हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोल्का डॉट यानी डॉट कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे फाइनली हमें ब्रेकआउट देखने को मिली है, जिसने $7 के टारगेट को हिट किया है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो लास्ट बाइंग थी पोल्का डॉट में वो 6.60 पे थी, तो उसके कंपेयर में हम काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। तो अगर जिन लोगों ने मेरी उस वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री ली है, तो अगर आप चाहो तो इससे अभी भी स्मॉल लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इस कॉइन को होल्ड करके रखते हो तो जो मेरा टारगेट इसमें आने वाला है वो $10 का होगा, जिसकी हम वेट कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसे होल्ड करके रखते हो तो अपकमिंग डेज में इससे भी बेटर आप प्रॉफिट ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, अगर किसी ने अभी तक इसमें एंट्री नहीं की है तो उन लोगों के लिए तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी आप कह रही थी कि एंट्री आप इसमें कर लें, क्योंकि जब इसमें पंपिंग आनी स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि आपको इसमें एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ऐसी ही चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वैल्यू, वॉल्यूम, 24 आवर सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पोल्का डॉट जो प्रोजेक्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और 2013 से मार्केट में है, और इसकी जो कम्युनिटी है वो 1.4 मिलियन की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। तो प्रोजेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डॉट की प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 7.07 तक रीच कर गया है। अगर बात करें परसेंटेज की तो 2.16% से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो भी अप ट्रेंड मूवमेंट में आ चुकी है 2.19% से। रैंकिंग की बात करें तो वो सेम एज है 13 पोजीशन पे, जो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी यही थी। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम आप देखोगे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गई थी 4.31% से। तो अभी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वॉल्यूम में काफी हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिली है, जो कि 22.98% से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की। तो आप देखोगे 1276 मिलियन के अराउंड है। अगर टोटल सप्लाई की बात करें तो 1408 मिलियन के अराउंड है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ने वाली है, इसके जो कॉइन्स है वो मार्केट में आते रहेंगे और इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो आप देखोगे इसका प्राइस जब ऑल टाइम हाई था तो 2021 में था, यानी 2 साल पहले जब इसने हिट किया था $55 को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था, यानी 3 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में आ गया था $2.69 के अराउंड, और उसके बाद से कभी भी इसमें इतनी डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग जो इसकी रेजिस्टेंस सेट है वो है 0.92 पे, और जो इसके डाउन ट्रेंड मूवमेंट में इसकी वेरिएशंस आई थी तब ये रीच कर गया था 0.87 पे। हालांकि तब भी हम इसमें प्रॉफिट में थे, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप शॉर्ट पे बुक करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था, और तब मैंने आपको कहा था कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक रखोगे तो इससे अच्छा प्रॉफिट होगा। तो अगर किसी ने शॉर्ट ड्यूरेशन पे प्रॉफिट बुक किया होगा तो उनका भी प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, और उनको मैंने री एंट्री के लिए भी कहा था। तो अगर आपने री एंट्री 6.90 पे भी किया है तो अभी भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। तो जो इसकी वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट रीच बनी है वो 7.10 तक की बनी है। अब हम बात कर लेते हैं पोल्का डॉट की हिस्ट्री की। तो मैंने लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी आपको कहा था कि इसमें जो स्मॉल लेवल पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगी वो $10 के टारगेट को हिट करेगी। तो अगर मैं $7 पे भी इससे प्रॉफिट बुक नहीं कर रही हूँ तो रीजन ये है क्योंकि इसमें बहुत जल्द जो $10 के अराउंड वाली ब्रेकआउट है वो देखने को मिलेगी और ये $10 को हिट करेगा। तो आप इससे काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक तब भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे उसके बाद भी होल्ड करके रखोगे तो जो नेक्स्ट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो $30 को हिट कर सकता है। तो पोल्का डॉट को क्या करना है कि इसकी होल्डिंग की ड्यूरेशन को आपको लॉन्ग लेके चलना पड़ेगा, इससे 10x तक के प्रॉफिट को लेने के लिए। और अगर आपको 2024 में इसमें
बुल रैली देखने को मिलती है जो कि एक्सपेक्टेड है, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो कॉइन है वो $60 तक के भी टारगेट को हिट कर सकती है। तो पोल्काडॉट को आप प्लीज मिस ना करें, इसमें एंट्री करें और इस कॉइन को होल्ड करके रखें। अब हम इसके कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे कि डॉट को मैंने USDT स्पॉट बाइंग 4 आवर के इंटरवल में लिया है बायबिट पे। तो आप देखोगे कि इसका जो प्राइस है वो उसकी रेजिस्टेंस जो है 7.071 पे सेट हुई है। इसके बाद से इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट ही देखने को मिलने वाली है, जो कि हो सकता है इसका अपकमिंग टारगेट जो बनेगा वो 7.50 तक भी जा सकता है। और अगर आप इसे और लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलोगे तो जो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट होने वाला है वो $10 तक का भी हम अचीव कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगर किसी ने अभी तक इसमें एंट्री नहीं लिया है और न्यू एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए। तो आप देखोगे कि मेरे अकॉर्डिंग अगर अभी आप एंट्री करोगे तो हो सकता है आपको प्रॉफिट लेने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी वेट कर सकते हैं। इसके प्राइस में थोड़ी सी आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। जब ये थोड़ा सा स्मॉल लेवल पे करेक्शन लेगा तो उस करेक्शन में इसका जो प्राइस है वो वापस से $6 के अराउंड आ सकता है, जिसमें ये 6.90 तक भी जा सकता है। तो अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो उस ड्यूरेशन में कर सकते हैं। आप देखोगे जो इसका डाउन ट्रेड मूवमेंट भी सपोर्ट बनने वाला है वो 6.90 पे बनेगा और उसके नीचे अगर जाएगा तो आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो 6.69 के अराउंड आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और अगर जिन्होंने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है 6.60 पे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अभी भी शॉर्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं $10 के टारगेट को अचीव करने के लिए। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करें तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखें, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मैं जो यहाँ से आपको सारी अपडेट्स बताती हूँ वो कंटिन्यू इसके चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक और इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करके बताती हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बाइनेंस, HTX, KuCoin और OKX जैसे जो एक्सचेंजेस हैं वो फॉरेनर एक्सचेंजेस प्रेजेंट मोमेंट में इंडिया में बैन हो चुके हैं, सिर्फ इंडिया में। ऑल अदर कंट्रीज में ये वर्किंग में है। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो वहां से भी आप इसको असेस कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं बाइनेंस पर भी। और इसके अलावा जो एक्सचेंजेस हैं बायबिट इंडिया में अभी भी वर्किंग में है, जो कि फॉरेनर एक्सचेंजेस होने के बावजूद भी इसको अभी इंडिया में बैन नहीं किया गया है। और अगर आपका बाइनेंस में अकाउंट है और आप अपने अकाउंट को असेस कर पा रहे हो, इसकी जो एप्लीकेशन है आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड है, तो उस सिचुएशन में आप अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं बायबिट में और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बायबिट के अलावा आप एनी अदर इंडियन एक्सचेंजेस को भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में आता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर इसको भी बैन किया जाए या ऐसा कोई प्रोसेस हो। तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपकी जो फंड्स है उसको आप या तो हार्ड वॉलेट में या किसी भी अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, सो दैट अगर ऐसा बैन वाला कोई इशू आता भी है इन फ्यूचर तो आपके फंड्स पे ज़्यादा बैड इफेक्ट ना पड़े। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉट कॉइन के एक्सचेंज रेट की, तो आप देखोगे कि कॉइन मार्केट कैप में इसके 400 प्लस एक्सचेंज रेट अवेलेबल है। तो डॉट के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप डॉट को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है डॉट के पंपिंग के रिलेटेड कि अभी भी आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर और लॉन्ग टर्म लेके आप इसे चलोगे तो नेक्स्ट जो टारगेट होने वाला है वो $10 का होगा। तो ये सारी अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।